हमारा एक बीमार रह गया जो अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकता। जो बीवी चलते हुए सहने में गई, अपने पुष्प पर अपना बीमार भतीजा वो कहता है तब मुझे मालूम हुआ कि अली की बेटी ज़ैनब मुझे कुछ मसाइल पड़ रहे हैं। लेके आगे बढ़ेंगे। इब्ने रबी नामी एक रावी है, इब्ने रबी नामी एक रावी है। वो कहता है मैं शाम के मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था। मैं सो रहा था कि शादियों की आवाज, ढोल ताशे शहनाइयां बज रही थी, रक्स की आवाजें आ रही थी, दर्द की आवाज। कहता है मैं उन आवाजों से उठ गया और मैंने बराबर वाले हुजरे में मुसाफिर खाने में बराबर वाले हुजरे में ठहरे हुए मुसाफिर से पूछा, भाई भाई आज मुसलमानों की कोई ईद तो नहीं है, ये मुसलमान आज जश्न क्यों मना रहा है? तो उसने कहा कि करबला में एक बागी ने खरोच किया था, उसे करबला में मारा गया, उसके बच्चों को असीर बना के शाम लाया। जंग के जीतने पर जश्न मनाया जा रहा। रबी कहता है मुझे समझ में नहीं आया वो बागी कौन था, क्या हुआ है करबला में? कहता है मैं अपने मुसाफिर खाने से बाहर निकला, जब मैं बाजार में आया तो मैंने देखा कि कुछ कटे हुए सर हैं जो की अमीरों पर उठाए हुए हैं। मैंने देखा कि कुछ असीर हैं, उनमें ज्यादातर बीवियां हैं, मगर उनका जलाल मुझ पर हाकिम था। मैं देख रहा था कि इनमें मर्द कोई है या नहीं, तो अचानक मेरी निगाह गई कि जंजीरों में जकड़ा हुआ, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में तवाफ, एक असीर है जो काफिले के आगे आगे चल रहा है। तो मैं करीब गया, मैंने जाकर कहा करबला में तुमने क्या किया था? तुम्हारे बड़ों ने क्या किया था जो तुम्हें करबला में मारा गया और तुम्हें असीर बना कर ले आए? तो उस असीर ने गर्दन झुकी हुई थी, सर उठा के देखा और मुझे देखकर कहा इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले। कहता मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये मेरा नाम कैसे जाना? अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये मेरा नाम भी जानते हैं, मेरा इलाका भी जानते हैं। तो मैंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने फौरन कहा अना अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। इब्न रबी कहता है मैंने फौरन कदमों पे गिरकर हज़रत के हाथों का बोसा दिया। ये क्या हो गया? वो अल्लाह हुसैन वाला कहा वो जो नेज़े की अली के साथ कुरान पढ़ रहा है, वो मेरे बाबा हुसैन का सर, वो अली अकबर का सर, वो कासिम है, और वो घोड़े की गर्दन में मेरे चाचा अब्बास का सर। इब्न नबी कहता है मैंने मौला से कहा मौला हुक्म करे, मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ? अल्लाह किसी करीम को यह दिन न दिखाया। इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हारे पास पैसे हैं? मैंने कहा मौला 2000 दिरहम है। हज़रत ने फरमाया जाओ चादरें खरीद कर आओ।
1000 दिरहम से चादरें खरीदी। बाजार है ना बाजार शाम, कहता है मैंने चादरें खरीदी। इमाम के पास आया, इमाम ने फरमाया जाओ जाकर बीवियों को दे दो। वो कहता है मैंने शहजादियों को चादरें दी, पर कभी चादरें दी नहीं थी पूरी तरह कि कुछ नेता बर्दाश्त वाले आए। और फिर शाम के बाजार में आवाज आई, वाह है जावा, वाह है जावा, अल्लाह को किसी को न रुलाए। अभी तो मैंने मसाइब में शहादत के पढ़े नहीं है। अज़ादारों एक जुमला जरूर कहूंगा रोने वालों के लिए। करबला में हुसैन एक मरतबा मारे गए, मगर इमाम सज्जाद हर मोड़ पर। कभी सकीना की तरफ इशारा हुआ, कभी जनाबे ज़ैनब की तरफ इशारा हुआ। हौसला करो। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मैंने ये मजलिस को 7-8 मरतबा पढ़ी है, ये मजलिस को 7-8 मरतबा पढ़ी है, मगर जो आज रौनक है ना, मेरा तो एहसास यकीन में बदल रहा है कि इमाम सज्जाद आ गए। इब्न रबी कहता है कि मैंने चादरें खरीदी, बीवियों को चादरें दी, मगर कुछ ही देर बाद वाह जावा। कहता है फिर इमाम के करीब आया, मौला को हुक्म फरमाया तुम्हारे पास पैसे बचे हैं? तो मौला मेरे पास कुछ रकम है। फरमाया ये जो नेज़ों पे सर उठाए हुए हैं ना, ये पैसे के पुजारी हैं, इनसे कहो कि ये सरों को लेके आगे चले जाए, इसलिए कि मेरी माँ बहनों के करीब अजनबियों का इश्तिहार। इब्न रबी ने जाके बात की, कोई तैयार हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। अज़ादारों अभी ये गुफ्तगू और ये माहौल था। इब्न रबी कहता है अचानक मैंने बीवियों के चीखने की आवाज सुनी, बीवियों के रोने की आवाज सुनी। मैं घबराया कि क्या हो गया, तो मैंने देखा कि एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाली, तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्न रबी रुको, इब्न रबी तलवार न चलाओ। इमाम ने आवाज देकर कहा तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर काटते हैं, हमें तलवार न काटते दो।
अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो सर नंगे। एक सेकंड में आ रहे हैं।